जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाविष नाम के राजा थे, बहुत विख्यात थे। वे बड़े ही सत्यवादी धर्मात्मा चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ किए। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाविष ब्रह्मा जी के भवन में गए थे। वहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी गंगा भी वहाँ उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर से उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाविष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पाश में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन तू मृतलोक में जाकर जन्म ले। वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा तो उसके फलस्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दे दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चले पड़े। उस समय महाविष ने मर्तलोक में धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर पर जन्म लेने की बात उन्हें जची। उसी समय 8 वसु अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ के आश्रम पर आए। उन्हें इच्छानुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। प्रथु आदि 8 वसु थे। उनमें देव नामक एक प्रधान वसु था। वहां देव की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा। देखकर उसने अपने पति देव से पूछा, ये उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? देव ने उत्तर दिया, सुंदरी, उत्तम गौ वशिष्ठ ऋषि जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। ये बात सुनकर देव की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मर्तलोक में रहती है और राजर्षि उसीनर की पुत्री है, अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए ये पुण्यमयी और इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए। जब तक मेरी सखी इस गौ का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वो सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा रोगों का सामना नहीं करना होगा। यद्यपि देव के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के बाद महान तपस्वी वशिष्ठ जी की फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। आते ही उनकी गौ की ओर दृष्टि गई। अपने आश्रम पर गाय और बछड़ा दोनों नहीं दिखाई दिए। वे तेजस्वी मुनि गुफाओं और वनों की ओर में भी गौ को खोजने लगे। जब कहीं भी गौ न मिली तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा ले गए। तब वे बोले, इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। यूं स्वयं वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दे दिया। ये सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया। हमें श्राप हो गया ये जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे। मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ ने कहा, तुम सब एक वर्ष के पश्चात छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है वो देव नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही हैं। शाप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, देवी हम सभी अमृत भोजी देवता मर्त्य लोक में कैसे उत्पन्न होंगे?
हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, ये तो बड़ी चिंता की बात है। अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी, शांतनु नाम के प्रसिद्ध जो राजर्षि हैं, उन्हें आप प्रतिदेव बना लें, फिर हम में उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर भी सभी वसुगण उन अपने लोक में चले गए। देवी गंगा भी वहां से चली गईं। उनके मन में विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महाविष प्रतीप के घर पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और उनका नाम शांतनु रखा गया। उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली। बड़े धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ हुए। जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन किया, तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। वर की अभिलाषा करने वाली उस सुंदरी कन्या जल में निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। वो जांग ऐसी थी मानो साखू का वृक्ष हो। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी उस कन्या से, कल्याणी, तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जंघा पर कैसे आ पर बैठ गई? तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रतीप से कहा, राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं। मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, अतः मैं आपके अंक में बैठ गई। आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। तब उस नवयुवती कन्या से प्रतीप ने कहा, पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भामिनी, ये जान लो, अपनी कन्या और पुत्र वधुओं के लिए ये स्थान निश्चित है। अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अविरसित पुत्र होगा, यह निश्चित है। तब बहुत ठीक है कहकर दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई और राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात राजा प्रतीप को एक पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमारी की जवानी निखर आई। वन में जाने की इच्छा पर राजा ने पुत्र के पूर्व समाचार कह सुनाए। तब वृत्तांत बताने के पश्चात राजकुमार से कहते हुए लगे, पुत्र, मनुष्य को मुग्ध करने वाली वो सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए, उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो, तो उसे विवाह अवश्य कर लेना। राजन, मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो ये उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। वहां उन्होंने तप आरंभ किया, भगवती की आराधना उपासना की। उसके बाद समय आने पर शरीर त्याग दिया। प्रतीप के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात शांतनु एक बार शिकार खेलने गंगा तट पर चले गए। सुंदरी कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा शांतनु को बड़ा हर्ष हुआ। सोचा, पिता ने जिस स्त्री के बारे में बताया था ये वही है। स्त्री के मानो कोई दूसरी लक्ष्मी साकार रूप में आ गई है। उसके मुखारविंद से राजा के अपलक नेत्र लगे थे और फिर भी देखने में आकांक्षा शांत न हुई। शांतनु मानो उद्विग्न हो उठे। सुंदरी कन्या के मन में निश्चित हो गया कि यही राजा महाविषयता। उन्हें प्रेम पुलकित हो गई। फिर कुछ मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, हे सुजनगणे, तुम मेरी मानुषी, गांधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा कौन हो? तुम्हारा मुख बड़ा नेत्र सुंदर है। कोई भी हो, मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना, ये उचित है। शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि यही गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि ये राजा महाविष हैं। इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध में याद करके गंगा जी ने राजा की बात मान ली और हंसकर कहने लगी, महाराज, आप प्रतीप के पुत्र हैं, मैं आपको खूब जानती हूं। और सुंदरी कौन सुंदरी है जिसे भाग्यवश से योग्य पति मिल जाए और उसका वर्णन न करे? वो चाहे परंतु न पर आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। आप राजाधिराज हैं, मेरी आज्ञा प्रतिज्ञा सुन लीजिए, फिर भी आपको स्वीकार कर लेती हूँ। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, अच्छा हो या बुरा, उसे रोकने के लिए आप अनधिकारी होंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको त्याग के चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने की बात गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा ही चुके थे। महाविष का पूर्व प्रेम उन्हें स्मरण था। इन बातों को विचार करके गंगा जी अपना वो कार्य कर्म बना लिया। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है। राजा के यूं कहने पर गंगा जी शांतनु की पत्नी बन गईं। इस प्रकार मनुष्य रूप में
प्रकट होने वाली गंगा जी से राजा शांतनु का विवाह हुआ। फिर तो उनके उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा जी राजभवन में विराजने लगी। राजा समय उनके साथ मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा जी भी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्य लोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनके पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही पुत्र को उन्होंने जल में फेंक दिया। दूसरे की यही हालत हुई, तीसरे की, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी बालक एवं गंगा जी द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तो राजा शांतनु बड़ी चिंता सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, मेरा वंश कैसे रुक सकेगा। ये स्त्री तो आपका साकार विग्रह है, तभी तो 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो निश्चय ही छोड़कर चली जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने विचार किया कि भविष्य में कोई पुत्र होगा तो मैं इसे जरूर रोकूंगा। इस प्रकार संशयग्रस्त अवस्था आने पर जब उसे क्या करना चाहिए, वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए कर्तव्य है। तदनंतर गंगा के उदर में 8वां देव नामक वसु, जिसके स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वसु का गाय को चुराया था, वो वसु के रूप में पैदा हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों पड़ गए। बोले, तन्वंगी, तुम्हारा मुखमंडल मुस्कान के खिला रहता, मैं तुम्हारा सेवक हूं। इस समय तुमसे मेरी प्रार्थना है, तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो। मेरा एक पुत्र का पालन पोषण कर लूंगा। मेरे 7 पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो, इसलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पड़ा है। कोई भी चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, मैं अभी देने को तैयार हूं, परंतु वंश परंपरा को अक्षुण्ण रखना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार राजा शांतनु के कहने पर भी गंगा उस बालक को ले जाने को उद्यत हुई। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा, पापनी, तू ये क्या कर रही है? क्या इसे नरक का भी भय नहीं है? तेरी जैसी इच्छा हो, जा अथवा रहा, परंतु मेरे बच्चे को तो यहीं रहने दे। तू वंश का उच्छेद करने वाली है, तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना। राजा शांतनु के कहने पर गंगा जी ने राजा से कहा, राजन, उस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने तो प्रण किया था, वो टूट गया, अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। आप निश्चय जान लें, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया था, तुम सभी मनुष्य योनि में जाओ। इससे बेचारे बस चिंता में गए। मैं उपस्थित थी, मुझे देखकर प्रार्थना की, इसलिए मैंने इनकी जननी बनना स्वीकार किया। इधर तुम्हारी पत्नी बन गई। भली बात समझ लें, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है। वे ही 7 वसु मेरे पुत्र हुए। अब ऋषि के शाप से उद्धार हो गया। ये एक वसु बहुत समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। राजन, इसे मैं दिए देती हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्र जनित सुख भोगिए। महाभाग गांगे नाम से विख्यात बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहां से आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी, क्योंकि राजन, माता के न रहने पर बच्चे का जीना, सुखी रहना अब महान असंभव होता है। इस प्रकार कहकर बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। शांतनु भी अपने घर चले आए। दुखी का पारा न था। समय आने पर गंगा जी ने राजा शांतनु को उनका पुत्र सौंप पर कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, मैं इसकी रक्षा अब तक की। ये 8वां वसु है, अब मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। ये महान तपस्वी बालक गांगेय नाम से विख्यात होगा, अपने व्रत पर अटल रहने वाला होगा। ये तुम्हारा पुत्र कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर रखकर मैंने इसे तुम्हारे बालक को संपूर्ण वेदों और धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया। यही बालक आगे भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जय माता जी।